जय प्रभु यीशु। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे और आत्मा में मगन। क्या ये सच है आपके लिए? आमेन, प्रेज गॉड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। वेरी हैप्पी टू सी ब्रदर किंगस्टन हियर दिस मॉर्निंग विद योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स आर हियर, प्रेज गॉड। वेलकम वेलकम, स्तोत्रम। May God bless you all. Thank you. You may be seated. आज के दिन हम प्रभु के वचन में जब देखते हैं, मैं चाहता हूँ हम अपने बाइबल को खोलें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे हैं ऐसे समय पर जब कुछ ही देर पहले उनके जो इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी भीड़ रहती थी, उस बड़ी भीड़ ने यीशु के प्रचार, शिक्षाएं, ये सब सुनकर वो इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई ये शिक्षा हमारे लिए बहुत कठिन है, इसका पालन करना बहुत मुश्किल है। जो जो यीशु मसीह कह रहे हैं, हम कैसे इन बातों को करें? जब उन्होंने ऐसा विचार किया, फिर लिखा है बहुतों ने उस दिन से यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया। कई मसीही लोग हैं जो इस विचार को रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेमी है और अच्छा चरवाहा है, हमारा वो भला चाहता है और इसीलिए भले के लिए ही सब कुछ करता है, और बहुत नम्र है, दीन है, बहुत दयालु है, जो कि सच है, सब सच है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को पहचानते हैं कि इस बात के अलावा यीशु मसीह की जो असली शिक्षाएं थीं वो बहुत ही खरे थे, बहुत खरे थे। इतने खरे थे कि लोगों ने निर्णय लिया कि भैया क्षमा करो, हम नहीं कर पाएंगे, और वो छोड़ दिए। आज चर्चेज में भी यही दशा है। कई ऐसे कुछ चर्चेज हैं, गिनती के कुछ चर्चेज हैं जहां पर खराई के साथ वचन का प्रचार किया जाता है, खराई के साथ। और एक बार होता है तो चलो ठीक है, 2 बार होता है तो भी ठीक है, देखते हैं। लेकिन 3 बार 4 बार, अरे हर बार यहाँ पे खराई की संदेश ही दी जाती है, ये तो हजम नहीं होगा, सो हम इस चर्च में नहीं आएंगे। और फिर उसके बाद वो उस चर्च में नहीं जाते हैं। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे इस बात के लिए? खराई वाला वचन, खरा वचन ग्रहण करना आसान नहीं है, ग्रहण करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। और इस बात को पहचानना कि ये वचन परमेश्वर की ओर से है, फिर उस पर एक प्रश्न चिन्ह आता है, क्या ये परमेश्वर की ओर से इतना खरा वचन? परमेश्वर तो दयालु है, कृपालु है, सब कुछ है, तो इतना खरा वचन? जी, आप पढ़िए 6ठे अध्याय का। हम जरा दुआ करें भेंट के लिए। याद रखिएगा, ये चंदा नहीं है, ये दान नहीं है, ओके? इसका उर्दू में एक बहुत सुंदर शब्द है, नजराना। एक गिफ्ट है जो हम प्रभु को देते हैं। दान उनको दिया जाता जो भिखारी हैं। परमेश्वर भिखारी नहीं है, ना ही उसे डोनेशन की ज़रूरत है, उसको हम गिफ्ट देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके लोगों ने जो जो गिफ्ट दिया है, जो जो भेंट दी है, उस भेंट पर आशीष हो,
उन पर आशीष हो जिन्होंने अपने भेंट दिए हैं यीशु के नाम में, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार यदि आपने खोल लिया है, उसका हम देखेंगे 60वें पद से, 60 पद से। पास्टर अमित हमारी मदद करेंगे पढ़ने में, आप लोग सुनिए, और आप चाहते तो आप भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। गो अहेड। उसके चेलों ने में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? इसे कौन सुन सकता है? जी। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में बात कर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यीशु के शब्द हैं, क्या तुम्हें ठोकर लग रही है इन बातों से? यीशु ने उसके बाद अपने शब्दों को बदला नहीं, ध्यान दीजिए, ना ही उन्होंने क्षमा मांगी, अरे माफ करना मैंने कठोर शब्द प्रयोग किए। क्यों? आगे देखिए। यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या कहोगे? तो क्या होगा? अब सुनिए, आत्मा तो जीवनदायक है। क्या? सब लोग बोलिए, आत्मा जीवनदायक है, यानी कि आत्मा जीवन देता है। बोलिए, आत्मा जीवन देता है, परंतु शरीर से कुछ लाभ नहीं। क्या? ठीक, एक तरफ आत्मा है, एक तरफ शरीर है, ठीक है। हम में से हर एक जन शरीर में कितना निवेश करते हैं और आत्मा में कितना निवेश करते हैं? बताइए, आत्मा में कितना निवेश करते हैं? शायद आप तौल नहीं पाओगे, इतना कम है कि जो वजन मशीन है वो पहचान भी नहीं पा रहा है। लेकिन शरीर में कितना निवेश हो रहा है? पाउडर, लिपस्टिक, ये शावर, वो क्रीम, ये वो, बहुत समय, बहुत ऊर्जा, बहुत सब कुछ है कि नहीं? मतलब मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? ऐने के सामने कितनी देर खड़े होते हैं? एक समय था जब केवल महिलाएं ऐसे करती थी, अब तो पुरुष भी उतना ही समय लगा रहे हैं, उससे ज्यादा लगा रहे हैं। मेन सलून खुल गए हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मेन का सलून होगा सेपरेटली, लेकिन अब मेन का भी सलून हो गया है। क्यों? क्योंकि वो भी अब निवेश करने लगे हैं। बाइबल क्या कहती है? आत्मा क्या? जीवनदायक है, जीवन देता है, लेकिन शरीर कोई लाभ नहीं, बेकार है। बाइबल इंग्लिश में NIV में लिखा है द फ्लैश इज नथिंग। नथिंग शब्द यूज किया गया, नथिंग। नथिंग आप लोग सब समझते हैं ना? नथिंग क्या है? तुच्छ, तुच्छ, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा निवेश सारा शरीर में जाता है, और आत्मा में भैया आ जाओ, नहीं टाइम नहीं है, आ जाओ साधन नहीं है, आ जाओ भैया ये काम है, आ जाओ भैया वो बहुत अर्जेंट है, नो निवेश। आ जा भाई बहन, अरे रोज की रोटी भी तो चाहिए, ठीक है भाई। आगे क्या लिखा है? जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है, वे आत्मा हैं और जीवन भी है। और जीवन भी है। इंग्लिश में लिखा है द वर्ड्स आई हैव स्पोकन टू यू दे आर फुल ऑफ द स्पिरिट। फुल, आत्मा से भरी हुई हैं और जीवन से भरी हुई हैं। क्या चीजें? यीशु का वचन। आत्मा जीवनदायक है, शरीर नाशवान है। आप किस में निवेश करोगे? आगे, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। जो विश्वास नहीं करते। क्या यीशु मसीह झूठ बोलता है? सच बोलता है? सच बोलता है, झूठ तो नहीं बोलता। तो ये भी जो बोला है ये भी सच ही बोला होगा, है ना? और जो वाक्य यीशु ने 2000 वर्ष पहले बोले, उन्होंने सारे युगों के लिए बोला, सारे युगों के लिए, यानी कि आज के युग के लिए भी वो ये बात कहता है। सो आज के लिए भी यीशु का संदेश ये है कि तुम में से
कई लोग हैं जो विश्वास नहीं करते। ओके, अभी हमने आराधना करी थी। हम लोग गीतों से इतने हम प्रभावित हुए कि कई लोग गीतों में मगन रहे। आप में से अधिकतर लोगों ने हाथ उठाए। जब शुरुआत के गीत थे आपने ताली बजाए, आपने खूब ऊंचे आवाज़ में गीतों को गाया। फिर जब तीसरा गीत आ गया तब ताली नहीं बजाया लेकिन हाथ उठाया आपने, और आप ऊंचे आवाज़ में गा रहे थे लेकिन आपकी आंखें भी उसी समय खुली रहीं। यीशु मसीह ने कहा, पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना कैसे करेंगे? आत्मा में और सच्चाई। सच्चाई का अर्थ यह है ईमानदारी से, भरोसेमंद, विश्वास योग्य, ऐसा जो झूठा नहीं है, सच्चाई के साथ, ईमानदारी से। सो जब हम कहते हैं हे यीशु, हे यहोवा परमेश्वर, तू पाक है, तू पवित्र है, सच्चाई के साथ। लेकिन अभी हमने जैसे वो गीत गाया, वो लगी थी ना, तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला, गाइए, तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू अजय जय 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 जय। मेरी आराधना हुई, आपने शायद देखा नहीं। गाते गाते मैं एक बच्चे को देख रहा हूँ और मेरा ध्यान बच्चे पर गया और मैं उसको तू भला है। क्या मैंने आराधना करी? नहीं, मैंने गीत गाया, आराधना नहीं करी। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे, हालेलुया। मैंने आराधना करी या मैंने गीत गाया? यीशु क्या ढूंढ रहे हैं? अब मेरी बात समझे। अब आप क्या परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं या अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं कि मैंने तो आराधना करी? कैसे? मैंने ताली बजाया, मैंने गीत मुंह से निकला, मैंने हाथ उठाया, आंखें भी बंद थी, मेरे एक दो आंसू भी टपके, बगल वाला भी देख रहा है, मैं तो पवित्र हूँ। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर हृदय को जांचने वाला है, हृदय को जांचने वाला। He searches the heart। मेरे प्रियो, हमने ये सब सुना है कि जब आराधना करते हैं तो बहुत सामर्थी चीजें होती हैं आत्मिक आयाम में। आप विश्वास करते हो? आत्मिक आयाम में यदि कुछ करना है या हासिल करना है, आपको भी आत्मिक आयाम में प्रवेश करना होगा। आत्मिक आयाम में आपको युद्ध लड़ना है। आत्मिक आयाम में आपको परमेश्वर से भेंट करना है। इसीलिए आराधना आत्मा में, शरीर में होकर नहीं, क्योंकि शरीर में रहकर आप पिता के दिल को नहीं छू पाओगे, क्योंकि आत्मा आत्मा को पहचानती है, शरीर तो क्या है? तुच्छ है। क्या किसी के सर के ऊपर से ये बातें निकल रही हैं या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? परमेश्वर पिता यीशु के शब्दों में यूहन्ना के 4 उसके 23 और 24 और 25 में इन्हीं बातों को कहता है। ऐसे आराधकों को, ऐसे वाले नहीं जो हालेलुया स्तुति महिमा यीशु मसीह को, ये सब नहीं ढूंढ रहा है। इसे कहते हैं होठों की सेवा, जबकि तुम्हारा दिल दूर है। और केवल ये बच्चों वाली बात नहीं कह रहा हूं मैं, हालेलुया स्तुति महिमा। अरे भाई सुनो, आज दोपहर में क्या बनना है घर पे बताया नहीं अभी तक। यीशु मसीह को देंगे। जब कभी भी आपने अपना ध्यान यीशु मसीह से हटाकर आपका ध्यान या आपका मन या आपके विचार किसी और बात या व्यक्ति या घटना की ओर फिर गई, आप आराधना से हट गए। दिल से
आराधना को परमेश्वर पिता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आराधना भी एक आत्मिक व्यायाम, इज एक्सरसाइज, व्यायाम है, आत्मिक। कई चर्चेज में हम जाएंगे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शारीरिक स्तर पे है, शारीरिक स्तर पे है, आत्मिक स्तर पर नहीं। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप प्रेयर मांगने क्यों आते हो? क्योंकि प्रेयर आत्मिक बात है, आप आत्मिक क्षेत्र में इसको लड़ना चाहते हो, इसीलिए आप प्रेयर मांगते हो। जब आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास जाओ ना, या दादी माँ के नुस्खे बोलते हैं, है ना, उसको फॉलो करो। प्रेयर की क्या जरूरत है? क्योंकि ऐसी बात केवल आत्मिक आयाम पर ही, आत्मिक क्षेत्र पे ही परमानेंट रीति से दूर कर सकती है। यहां पर कितने लोग हैं जो कैंसर से चंगा हो चुके हैं? खड़े हो जाइए। कैंसर से चंगाई आपने प्राप्त किया है? किसी नहीं किया? एक और भी है, मैं जानता हूं 5-6 हैं, शायद आज नहीं आए हैं कैंसर से। थैंक यू, बैठिए। कितने लोग बांझ थे लेकिन परमेश्वर ने संतान दिया प्रार्थना के बाद? प्रेज गॉड। 1+1, यस, वंडरफुल। ये आपकी गवाही है, आपकी गवाही है ये, यस और नो? क्या ये गवाही है? क्यों? ये बातें आत्मिक आयाम पर की गई। ये एक युद्ध था, प्रार्थना एक युद्ध था। किसके बीच? दुष्ट शक्तियां और परमेश्वर की शक्तियां। दुष्ट शक्तियां भी आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा भी आत्मा है। शरीर कहां है? शरीर नहीं है, शरीर तो इन्वॉल्व ही नहीं है। शरीर कल बना था, कल खत्म हो जाएगा, बचा क्या? हमारी आत्मा। इसीलिए यीशु कहता है आत्मा जीवनदायक है, शरीर नाश हो जाएगा। लेकिन आप में से, हम में से कितने लोग हैं जो परमानेंट चीज के लिए हम निवेश करते हैं और ये जो अस्थायी चीज है उसको तुच्छ समझते हैं? बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। मेरे प्रियो, आपको और मुझे आज के दिन यह समझना है कि आत्मिक आयाम क्यों जरूरी है। क्योंकि आत्मिक आयाम पर जो जो होता है वो उनसे कहीं बढ़कर असली या वास्तविक है जो शारीरिक आयाम पर होती हैं। आत्मिक आयाम पर जो बातें होती हैं आपको इन आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, शारीरिक आयाम पे आपको सब कुछ दिखाई देता है। इसीलिए आंखों के धोखे के कारण हम अपना ध्यान शारीरिक बातों पे ज्यादा लगाते हैं, लेकिन आत्मिक बातें दिखाई नहीं देती हैं तो हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं। यहोशू जब यरीहो का युद्ध लड़ने गया, परमेश्वर का क्या आदेश था? एक तरफ, दूसरी तरफ एक सेना का जनरल, सेनाध्यक्ष, जनरल, उसके क्या आदेश होंगे? आप दोनों को तुलना कर कर आप बताइए। जो युद्ध में एक सेना जा रही है, परमेश्वर का आदेश था कि नगर का एक चक्कर लगाओ, कुछ मत करो, कुछ मत बोलो, कुछ सोचो भी मत, बस चक्कर लगाओ, वापस जाओ। जनरल का क्या आदेश होगा? पूरे सेना को अलग अलग भागों में बांटेगा, एक रणनीति निकालेगा और फिर कहेगा तुम ऐसा करना, तुम यहां जाना, तुम इस सिग्नल पे ऐसा करना और तुम चढ़ाई हमला बोल देना। करेक्ट? एक परमेश्वर का क्या था? तुम एक चक्कर लगाओ। चलो भाई, चक्कर लगा लिया। अगले दिन फिर चक्कर लगाओ। चलो दूसरे दिन भी लगा लिया। तीसरे दिन क्या करें? चक्कर लगाओ। अरे फिर चक्कर लगाओ। किस लिए? बस लगाओ, कहा जा रहा है करो, ओके जी, तीसरे दिन लगा लिया। अब अगले दिन, चौथा दिन चक्कर लगाओ। अरे क्या भाई, ये चक्कर ही चक्कर लगवाते जा रहे हैं। पांचवा दिन चक्कर लगाओ। अरे बाबा, क्या हम यरीहो पे चढ़ाई करने आए हैं, आप कह रहे हो चक्कर लगाओ। चक्कर लगाने से क्या हो रहा है? बस लगाओ चुपचाप।
अरे प्रभु कुछ तो करो। देखो रणनीति मेरी है, मेरे हिसाब से करो या अपने हिसाब से करो? नहीं जी, आप प्रभु हैं, ठीक है, आप जो बोलो करेंगे, ठीक है, तो करो, चक्कर लगाओ। छठे दिन चक्कर लगाओ, अरे चक्कर लगाओ, चक्कर लगाओ, ठीक भाई, चलिए 6 दिन एक एक चक्कर लगा लिया। अब क्या प्रभु? 7वां दिन 7 चक्कर लगाओ। अरे बाप रे बाप, 7 चक्कर, एक चक्कर में ही हवा निकल जाती है। अब आप 7 चक्कर एक के बाद, ओ हाँ ये ठीक है चक्कर लगे। कुछ अजीब कारणों से इस्राएलियों ने उस युद्ध को जीता। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी आज्ञाकारिता। समझ में नहीं आया लेकिन आज्ञा मान ली। समझ में नहीं आया लेकिन जो जो यहोशू ने परमेश्वर से प्राप्त करके बोला, बिना सवाल। अब वहां पर उस भीड़ में कुछ लोग रहे होंगे बुड़बुड़ाने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, शिकायत करने वाले होंगे जरूर। बगल वाले को भी परेशान कर रहे हैं, क्या है देखो, जब देखो। चर्च में भी तो ऐसे ही होता है। चर्च में भी ऐसे ही है। कुछ लोग होते हैं हमेशा शिकायत करते हैं। कुछ नहीं समझ में आता था कि खिड़की पे क्या कलर का पर्दा लगा रखा है, कुछ अगर नहीं मिला तो और भी चीजें हैं। शिकायत की आत्मा। लेकिन कुछ लोग हैं, आप में से अधिकतर लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। लेकिन उस दिन जब 7 बार चक्कर लगाना था, इनकी तो हवा निकल गई, लेकिन उन्होंने आज्ञा मान ली। अच्छा उसके बाद क्या? अब जब तक वो 7वां चक्कर लगाए यूं हो गया। अब परमेश्वर ने कहा खूब जोर से चिल्लाओ। अरे यार हवा ही नहीं है, हवा नहीं है, हम कहां से चिल्लाएं? चिल्लाने के लिए हवा चाहिए, कहां से चिल्लाएं? लेकिन वहां लिखा है कि जिस घड़ी उन्होंने निर्णय लिया कि वो चिल्लाएंगे, तो पता नहीं अलौकिक तरीके से उनके अंदर ऐसी ऊर्जा और उनके फेफड़े में इतनी हवा परमेश्वर ने भर दिया कि उन्होंने खूब जोर से चिल्लाया, खूब जोर से। और जब खूब जोर से चिल्लाया तब आत्मिक आयाम पे कुछ हुआ। आत्मिक आयाम पे ये पहले दिन से शुरू हुआ, लेकिन जो जो हो रहा था इनको नहीं दिखाई दे रहा था। आत्मिक आयाम पे परमेश्वर कुछ तैयार कर रहा था, कुछ तैयार कर रहा था। और 7वें दिन वो जो तैयारी थी उसमें तेजी बढ़ गई, इसलिए 7 बार चक्कर लगवाया। और 7वां बार जब तक हुआ परमेश्वर बिल्कुल रेडी था। बस कोई भी एक छोटा बच्चा भी अगर एक छोटा सा पत्थर लेके दीवार पे मार दे वो गिर जाता, लेकिन वो भी नहीं किया उन लोगों ने। वो बस उन्होंने खड़े होकर खूब ऊंचे आवाज में जोर से पुकारा, जोर से ललकार लगाए, जोर से चिल्लाए। और क्या लिखा है बाइबल में? दीवारें अपने आप गिर गईं। किसी ने धक्का नहीं दिया, किसी ने तोप नहीं चलाया, बम नहीं गिरा। परमेश्वर ने अलौकिक रीति से आत्मिक आयाम पे उस युद्ध में अपने तरीके से, अपने रणनीति से इस्राएलियों को जिताया। अब आप मुझे बताइए, क्या आप चाहते हैं कि आप जीतें अपने बुद्धि से या परमेश्वर की मदद से? यदि परमेश्वर की मदद से आप जीतना चाहते हैं तो आपको आत्मिक आयाम में चीजों को करना है। शारीरिक स्तर पे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब आप आराधना करते हैं, जैसे यहां संडे सुबह आते हैं, बच्चे खेल रहे होंगे, कोई कुछ कर रहा है कि दीवार पे छिपकली चढ़ रही है, यहां पे चूहा चढ़ रहा है, आपका ध्यान उधर नहीं जाना है। आपका ध्यान, मुझे याद है मैं 3-4 बार लोगों को टोका जब कोई बच्चे आसपास पड़े हो गीत गा रहे हैं, लेकिन ध्यान बच्चों पे भटक गया, मुस्कुरा रहे हैं, अरे कितना क्यूट है, कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने कहा आराधना करने आए हो, बच्चे को देखने आए हो? आराधना करो, बच्चे से हम बाद में भी मिल लेंगे, लेकिन ये जो सामूहिक आराधना है ये कुछ समय बाद नहीं होगा। बच्चा तो बाद में भी आप देख सकते हो। आराधना के समय में हमें आत्मिक आयाम पर इस प्रकार होना है कि शरीर में क्या हो रहा है हमें समझ में भी नहीं आएगा, दिखाई भी नहीं देगी। इस प्रकार से हमें आत्मिक आयाम पे रहना है। मैंने आज सुबह आप लोगों के लिए प्रार्थना करी थी 4:30 बजे। मैंने कई विषयों को लेकर प्रार्थना करी, उनमें से एक ये कि कोई भी यहां पर सोए ना,
कुछ लोगों की आंखें बहुत भारी पड़ रही हैं, नींद आ रही है, तो मैंने उसके विरुद्ध में प्रार्थना किया, जैसे यीशु ने कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पतरस से कहा कि तुम परीक्षा में गिरो नहीं, तो मैंने भी यही प्रार्थना करी, प्रभु वचन हर बार जब सुनाया जाता है, कई लोग होते हैं जो नींद के शिकार बन जाते हैं, कोई भी ना सोए, ये मेरी प्रार्थना है, लेकिन आपके संदेश को हर एक जन अच्छी तरह सुने। हमें पहचानना और समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ खोलिए गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय है। जो आत्मिक आयाम पे बातें होती हैं वो शरीर ना देख पाती है और ना पहचानता है। गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय। कैन आई हैव द फैन प्लीज मनीष? गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय हम देख रहे हैं, उसका 16वां पद, 16 और 17 पढ़िए। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्यों? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, हाँ। और आत्मा शरीर के विरोध में हाँ, इस बात को आप बोलिए, आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में है। साफ साफ लिखा है बाइबल में। दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता जब तक यहोवा परमेश्वर अपने आत्मा से एक अद्भुत कार्य ना करे। आगे, और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। ठीक है, समझ गए आप? ये हिंदी भाषा में लिखा है, यूनानी में नहीं लिखा है आपके लिए। हिंदी भाषा में बहुत सरलता के साथ स्पष्ट रीति से लिखा है, आत्मा शरीर के विरुद्ध में है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए आपको और मुझे समझना है कि यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें आत्मिक आयाम पर हर एक बात को, हर एक कार्य को पहचानना है, करना है और आत्मिक युद्ध लड़ना। मैं युद्ध के विषय में क्यों बात कर रहा हूं? युद्ध के विषय में क्यों बात कर रहा हूं? आप खोलिए 2 कुरिन्थियों, उसका 10वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 10। वहां पर हाथ रखिए। उससे पहले हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय। ओके, दोनों भागों को आप खुला रखें। दोनों भागों को आप खुला रखें। 2 कुरिन्थियों, उसका 10वां अध्याय। मनीष, वेयर आर यू? आई नीड दिस फैन। 2 कुरिन्थियों, उसका 10वां अध्याय और इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय। मेरे साथ पढ़िए उसका 12वां पद, इफिसियों का। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध हाँ। लहू और मांस से नहीं, परंतु ओके, बस धीरे धीरे पढ़िए, फिर से पढ़िए। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध हाँ, लहू और मांस से नहीं। अच्छा, इतना हम लोग सब पढ़ेंगे एक साथ। पढ़िए। ओके, 2 कुरिन्थियों 10 का 4 पढ़िए। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार हाँ। शारीरिक नहीं है। पर इसको पढ़िए सब लोग। आपने समझ लिया? एक जगह लिखा है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, दूसरी जगह लिखा है हमारे क्या हथियार शारीरिक नहीं है। तो इफिसियों की पत्री में जब पौलुस कहता है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, इससे 2-3 बातें स्थापित होती हैं। पहली बात, हम एक लड़ाई में हैं। हम एक लड़ाई में हैं। अपने पड़ोसी से बोलिए, लड़ाई कोई मजे वाली बात नहीं है, उसको मुस्कुरा के हम एक लड़ाई में हैं। सीरियसली बोलिए। लड़ाई कोई हंसते खेलते हुए नहीं करता है। युद्ध जो है कोई हल्की बात नहीं है। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। इसका अर्थ यह है हम मनुष्य से नहीं लड़ते हैं, इंसान से हमारी लड़ाई नहीं है। लेकिन उससे पहले यह बात स्थापित होती है कि आप और मैं, यदि हम उद्धार पाए हुए प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो फिर यह निश्चित है
कि हम एक युद्ध में हैं। सबसे पहली बात, हम एक युद्ध में हैं। क्यों? हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन हमारा एक शत्रु है। यह हमारा शत्रु कब बना? जिस घड़ी हमने उद्धार पाया, उसी घड़ी हमारा एक शत्रु सामने आ गया। क्यों? क्योंकि वो इस बात से प्रसन्न नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए। कहां से छुड़ाए गए? उसी शत्रु के हाथों से छुड़ाए गए। इसीलिए वो प्रसन्न नहीं है, इसीलिए वो हमारा शत्रु है। शत्रु का काम क्या है? आक्रमण करना। तो हम एक युद्ध में हैं, और बाकी जो नामधारी ईसाई हैं वो युद्ध में नहीं है। वो आराम से बैठ सकते हैं निश्चित रूप से कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप लोग आराम से रह सकते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी हैं, उनका शत्रु उनका विरोध करेगा, सामना करेगा। इसीलिए पौलुस कहता है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, परंतु किससे है? बी रेडी, बी रेडी, बी अलर्ट। इफिशियंस 6:12। लेकिन किसके विरुद्ध है? परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से हमारा युद्ध है। याद रखिए, यदि आपने बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा डुबकी वाला लिया है, तो आप समझ लीजिए कि आपने अपने आप को एक शिकार बना लिया शत्रु के लिए। और आपको मैदान में, आप मैदान में उतरोगे नहीं, आप हो, आप मैदान में हो, आप शिकार हो। अब आपको निर्णय करना है कि आप इस युद्ध में कैसे हिस्सा लोगे। या तो आप पीछे एकदम खड़े होकर आप कहोगे भैया हमको ये सब नहीं चाहिए, जैसे यीशु मसीह से लोगों ने कहा ये कठोर है, हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ के चले गए। आपका भी स्वागत है, आप भी छोड़ के जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन यदि आप विजयी होना चाहते हैं, यदि आप उस अनंत जीवन का वारिस होना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा आपके लिए और मेरे लिए हासिल किया, तब आपको वो सब बातें करनी होंगी जो बाइबल में लिखी हैं। 2 कुरिन्थियों 10:4 का बाकी पद। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। ये कौन से हथियार हैं? हमको परमेश्वर ने जिस घड़ी हमने उद्धार पाया, उसी घड़ी कई सारे चीजें हुई हैं जो इन आंखों से दिखाई नहीं दी, लेकिन उनमें से एक ये है कि उसने हमारे हाथ में कुछ हथियार दिए हैं। हथियार दिए हैं। कौन सा हथियार? सबसे पहले आत्मा का तलवार। तलवार, आत्मा का तलवार, बोलिए। और उसके बाद ये दूसरा है, पहला है प्रभु यीशु का लहू, बोलिए प्रभु यीशु का लहू। हर एक जन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, केवल वे जिन्हें अधिकार दिया गया है। यूहन्ना 1 अध्याय उसके शायद 12वें पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने संतान होने का अधिकार दिया। हर एक का नहीं है ये अधिकार, तो हर व्यक्ति यीशु का लहू नहीं इस्तेमाल कर सकता है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे यह समझना बहुत जरूरी है कि यदि हम आत्मिक आयाम पर कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको उस मैदान पे उतरना है और उस मैदान में हमें सामने होना है। तब बाद में इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है इसीलिए हथियार बांधो, और फिर हथियार की सूची वहां पर देता है। और फिर कुरिन्थियों में वो क्या कहता है 5वें पद में, देखिए, हम उन हथियार के द्वारा हम क्या करते हैं? नहीं, इसलिए कुरिन्थियों में, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, कल्पनाओं का, बोलिए मेरे साथ, कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में है, खंडन करते हैं। हम खंडन करते हैं।
अब ये सारी बातें, ये सूची जो अभी बताई गई है, ये सारी बातें कहां पे पाई जाती हैं? आप शायद नहीं समझे मेरी बात को, फिर से पढ़िए। हम क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं? कल्पनाओं का, कल्पनाएं। आपकी कल्पनाएं किधर पाई जाती हैं? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। मन में या दिल में? मन में। हमारी कल्पनाएं मन में है। और हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं। यहां पर लिखा है परमेश्वर के ज्ञान। ज्ञान कहां पर पाई जाती है? दिल में, हाथ में, मन में। करेक्ट। तीसरा, और हर एक भावना हाँ, को कैद करके मसीह के, ओके। अब यहां पर भावना इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इंग्लिश में थॉट। थॉट यानी विचार। विचार किधर पाए जाते हैं? मन में। सही में? घुटने में तो नहीं? कुछ लोगों के घुटने में मन में। चलो, तीसरी बात मन में। और नेक्स्ट, और मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। उन्हें, इन सब बातों को हम मसीह की आज्ञाकारी बनाते हैं। यानी कि ये सारी बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध में उठने लगती हैं, ये कहां उठने लगती हैं? हमारे मन में। और यहां पर मैं इस बात को स्थापित करना चाहता हूं, आपका मन आपके लिए सबसे बड़ा मैदान है युद्ध का। योर माइंड इज द ग्रेटेस्ट बैटलफील्ड। आपका मन युद्ध का मैदान। और इस मैदान में यदि आप अपने आप को आत्मिक आयाम पर नहीं उतारते, तो फिर आप गए। कहां गए? शत्रु के हाथों में। शत्रु के हाथों में आप कैद कर लिए जाएंगे। आपको वो दिखाई नहीं देंगे बंधन। आप में से अधिकतर लोग छुटकारा पाए हुए हैं, आप लोग छुड़ाए हुए हैं। शैतानी और दुष्ट शक्तियों से आप छुड़ाए गए। कैसे छूटे आप? जो बंधन थे, क्या कोई कैंची लाकर काटा? आपके ऊपर जो बोझ था, क्या किसी कूली को बुलाकर बोझ को उठाया? ये सारी बातें आत्मिक आयाम पर हुई थी। कैसे? प्रार्थना के द्वारा और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। और कोई तरीका नहीं था। मसीह का लहू और प्रार्थना। आत्मिक आयाम पर ये सब बातें हुई हैं। तो फिर हम क्यों अपने आप को शारीरिक स्तर पे या शारीरिक आयाम में अपने आप को देते हैं? हमारा मन शैतान कब्ज में लेना चाहता है, और वो काफी हद तक सफल है। चर्च के अंदर भी सफल है। कई लोगों का विचार है कि शैतान यहां नहीं बैठ सकता है। आप क्या बात कर रहे हो? किसने आपसे कह दिया? कैसे आपने सोच लिया कि शैतान यहां चर्च में नहीं बैठ सकता है? अरे, शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होता है। यह कौन सी जगह है जहां वो नहीं खड़ा हो सकता? हो सकता आपके कंधे पे बैठा हो, संभव है। कभी आप ये मत सोचना कि अगर मैं बाइबल पकड़ूं, कुछ लोग होते हैं ना, वो बाइबल को लेके तकिए के नीचे रखते हैं। क्यों? तब हमें बुरे सपने नहीं आएंगे। इसमें क्या रखा है? ये कागज है, ये छपा हुआ वचन है, छपा हुआ पुस्तक है। इसके अंदर सामर्थ नहीं है। सामर्थ उसमें है जो वचन के आज्ञा आप मानते हैं, उस वचन में सामर्थ है। क्योंकि आज्ञाकारिता के द्वारा ही यह वचन पूरा होता है। नहीं तो फिर ये आप रट के लगा लो, कोई फायदा नहीं। कई लोग वो प्रभु की दुआ करते हैं ना, आए हमारे बाप तू जो आसमान में है तेरा नाम हो, वो पूरा रट्टा मार लिया। आंख बंद करके सोते हुए भी, नींद में भी बोल सकते हैं। आत्मा उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे करने से कोई फायदा नहीं। आत्मिक आयाम, मन की यहां पर लड़ाई अब हो रही। क्यों? क्योंकि इस मन को शत्रु अपने काबू में लेना चाहता है। इसकी शुरुआत हुई अदन की वाटिका में। अदन की वाटिका में आप खोलिए मेरे साथ पुनरुत्थान, उत्पत्ति उत्पत्ति का पुस्तक उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। आई होप द ट्रांसलेशन इज करेक्ट।
परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, पुरुष को रचा, पुरुष को बहुत दिमाग दिया, बहुत बुद्धि दी, उस बुद्धि के द्वारा उसने सारे जीव जंतुओं को नाम दिया, पेड़ पौधों को नाम दिया, और फिर उसके बाद परमेश्वर ने स्त्री को रचा उसी के शरीर से, और उस स्त्री को जब आदम ने देखा उसने कहा वाह पटाखा है ये तो, और उसने कहा तू मेरे मांस का मांस है और मेरे हड्डियों का हड्डी है ना। और फिर दोनों एक साथ रहे। एक दिन क्या हुआ पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था, धूर्त था। क्या है शब्द, क्या है? धूर्त, धूत। व्हाट इज द मीनिंग? धूर्त, विकेड, क्राफ्टी, कनिंग, चतुर। आप चतुर वर्ड यूज करो, दुष्ट नहीं, क्राफ्टी, क्राफ्टी, चालाक, चतुर। हाँ, कौन था चतुर? सर्प, सर्प, सांप, ठीक है, सांप, ओके। उसने स्त्री से कहा, उसने स्त्री से कहा, वो पुरुष के पास क्यों नहीं गया? अभी सोचा आपने? वो आदम के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि आदम ने सीधे परमेश्वर से सुना था कि तुम ये मत करना, ये मत करना। स्त्री ने कहां से सुना था? आदम से सुना। आदम आजकल के कुछ पति हैं उनके समान रहा होगा उस दिन भी। अरे यार वहां पे एक पेड़ है ना, उससे खाना मत, बस हेडलाइन है ना। डिटेल में लेडीज चाहती है ना कि आप हमें कौन सा पेड़, वो वाला हमें ले चलो, दिखाओ ना, हाँ ये वाला, इस वाले पेड़ को मत छूना। आदम ने दूर से इशारा किया होगा, पता नहीं, ये मेरी कल्पना है। लेकिन वो आदम के पास नहीं गया, स्त्री के पास गया। और क्या कहा उसने? क्या सच है कि परमेश्वर ने क्या कहा? सच है कि परमेश्वर ने कहा? देखिए ओपनिंग सेंटेंस में ही उसने संदेह उत्पन्न कर दिया, डाउट का बीज बो दिया। क्या सच में? अरे परमेश्वर तो सच है, जो उसके मुंह से निकलता वो सच ही है, तो कैसे संभव है कि वो सच नहीं होगा? लेकिन इसका काम ही ये है कि लोगों को बहलाना, फुसलाना, लालच देना, है ना। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, बहलाना, फुसलाना, लालच देना, वही शुरुआत कहां से हुई? क्या सच में परमेश्वर ने कहा? वो बीज बो दिया गया। हाँ, आगे क्या लिखा है? तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। अब इस सेंटेंस में कुछ सच्चाई है या कुछ झूठ है? क्या झूठ है बताइए? किसी भी। क्या परमेश्वर ने कहा था कि किसी भी पेड़ से ना खाना? नहीं, एक शब्द को टेढ़ा करके पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल दिया। आज भी यही चीजें हो रही हैं। कई सारे पुलपिट से, कई सारे प्रचारक, कई सारे पापा लोग, कई सारे भविष्यवक्ता, एक शब्द को बस तिरछा कर दिया, पूरा मीनिंग बदल दिया। दूसरा काम शत्रु सफल हो गया। पहला क्या था? संदेह, क्या सच में? और फिर दूसरा, क्या सारे किसी भी वृक्ष से नहीं? तो महिला ने क्या जवाब दिया? स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हाँ, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, हाँ, और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगे। ठीक है, ये बातें हव्वा ने आदम से सुन ली थी, सुना था। तभी तो उसने ये बोला कि हाँ, परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा ऐसा मत करो। अब तक क्या हो चुका है? वो बीज जो है बहुत गहरा प्रभाव उसके मन में पड़ चुका था, और किसी भी पेड़, उस बात ने उसको और कंफ्यूज कर दिया। तभी तो कह रहे हाँ, परमेश्वर ने कहा तो था। अब आखिरी स्ट्राइक बचा था। वो क्या था? झूठ, साफ साफ झूठ। क्या झूठ था?
तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। ना मरोगे। वहां परमेश्वर ने कहा सच्चाई के साथ तुम मर जाओगे, यहां पर शत्रु झूठ बोलकर कह रहा है तुम नहीं मरोगे। पहले संदेह और फिर अब झूठ। अब इन सब के ऊपर जो केक पर आइसिंग होती है ना, वही आइसिंग लगाकर आगे कहता है वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम जिस उसका दिन फल तुम खाओगे इस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल आंखें जाएंगी। खुल जाएंगी। लालच, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो हा। जाओगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएं। क्या पर वचन में नहीं लिखा है कि तो हम पहले ही से परमेश्वर के तुल्य हम बनाए गए हैं? उसने अपने रूप और स्वरूप में बनाया, पहले ही से बोला था। तो फिर ये बात कहां से आ गई? शत्रु की चतुराई। मेरे प्रियो, आप में से कोई भी इस बात पर गर्व नहीं कर सकते हो कि मैं शैतान की बातों का मैं सामना कर लूंगा। आप कल के पैदा हुए हो और कल आप मर जाओगे, ठीक है? शत्रु सदियों क्या हजारों वर्षों से है, उसका अनुभव इंसानों के साथ हजारों वर्षों का है, कल का नहीं है। वो जानता है इंसान कैसा है, इंसान का मूल क्या है वो जानता है, इंसान का सोच कैसा है वो जानता है, वो जानता है आपको कैसे फंसाया जाए, वो आपकी कमजोरी को जानता है। हर व्यक्ति की कमजोरी अलग अलग है। आपकी कमजोरी कुछ होगी, मेरी कुछ होगी, इनका कुछ होगा, सबका अलग अलग है। वो जानता है हर एक जन की कमजोरी क्या है। उस कमजोरी पर वो हमला बोलेगा, सबसे पहले संदेह डालेगा, उसके बाद उस संदेह के ऊपर और बातें सुनाएगा, फिर झूठ देगा, उसके बाद आपको लालच से भर देगा, इतना आप मजबूर हो जाओगे। लेकिन ये सब बातें कहां हो रही हैं? मन में। इसीलिए आप ध्यान दोगे, जब कभी भी मैं यहां पर खड़े होकर प्रार्थना करता हूं, मैं ये प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा हमारे दिल को और हमारे मन को अपने वश में लो। आपने सुना है ना मुझे बोलते हुए? क्यों? क्योंकि यदि हमारा मन और हमारा दिल पवित्र आत्मा के वश में नहीं है तो फिर हमारा नाश ही होना है, नाश होना तय है। क्योंकि मेरे प्रियो, आपको और मुझे यह समझना है, आत्मिक आयाम पर ही हम इन बातों को हम सामना कर सकते हैं और जय प्राप्त कर सकते हैं, शारीरिक स्तर पे नहीं। आप देखो पुराने नियम में कितने सारे ऐसे युद्ध थे जो परमेश्वर ने खुद लड़ी, इंसान एक हाथ भी नहीं उठाया और वो युद्ध जीत गए। मैंने यरीहो की बात करी, उसके बाद आइए आई, एक शहर है नाम, उसका नाम है आई। बोलिए आई। इंग्लिश में AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, AI आई। उस पर हमला बोलने के लिए ये चढ़ गए। पहली बार चढ़े तो हार गए। क्यों हारे? आपको पता क्यों हारे? क्योंकि उस छावनी में पाप था। कौन सा पाप था? अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर ने कहा यह मत करना, लेकिन हमने वही किया। एक इंसान ने किया, पूरे छावनी में एक इंसान ने किया। मेरी प्रार्थना यह है कि लाइफ स्प्रिंग असेंबली की आशीषें हम ना खोएं किसी एक व्यक्ति के पाप के वजह से, लेकिन यह संभव है कि परमेश्वर अपने चलन को ना करे। क्यों? क्योंकि 250-300 लोगों में एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति काफी है उस पूरे समूह को भ्रष्ट करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। क्योंकि यदि अनाज्ञाकारिता है वो पाप है, और जहां पाप है परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। वो हार गए युद्ध को। यहोशू परेशान हो गया, वो रोने लगा, कहा प्रभु क्या हो गया? अभी हम यरीहो से जीत के आए हैं, ये क्या हो गया? परमेश्वर ने कहा तुम्हारी छावनी में पाप है। क्या प्रभु आप क्या बोल रहे हो? पाप है, तुम बुलाओ। तो उसने पूरे छावनी को सामने बुलाया। परमेश्वर ने कहा इस गोत्र को बुलाओ, उस गोत्र को सामने बुलाया। फिर परमेश्वर ने पॉइंट आउट किया उस गोत्र में से इस परिवार को बुलाओ। तो उस परिवार को आगे बुला के बाकी सबको भेज दिया। परिवार का जब सामने खड़ा हुआ तब परमेश्वर ने कहा इस व्यक्ति को बुलाओ। वो व्यक्ति सामने आ गया। उस व्यक्ति का नाम था एखान।
एखान, अच्छन, आचान, जो भी नाम आप दो। यहोशू ने पूछा, बेटा तुमने क्या किया, सच्ची सच्ची बताओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से पूरा देश परेशान है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आचान परेशान हो गया, खुद ही डर गया, मेरी चोरी पकड़ी गई। वो फिलिप्स की पुरानी वो ऐड है ना, वो बल्ब में, जब मैं छोटा बच्चा था, बजाज, थैंक यू। मेरे पास टीवी नहीं था, लोग पड़ोसी सुनते थे। मेरी चोरी पकड़ी जाती। हम में से कई लोग सोचते हैं कोई नहीं देखेगा। आछान ने क्या किया था, जब शत्रु के छावनी में गया, उसे एक बहुत बढ़िया वस्त्र दिखाई दिया। आहा, क्या सुंदर वस्त्र है, बाबिलोन का वस्त्र, बहुत ही कीमती। कहा, यार ये कैसे जलाऊं मैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था हर चीज जलाना, कैसे जलाऊं, उठा के यूं छुपा दिया। और फिर वहीं पे उसने देखा सोना चांदी की चीजें पड़ी हुई है, कोई नहीं देख रहा है, जल्दी से बटोर के रख लिया, छुपा लिया, किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता था। आजकल हम और आप में भी कुछ लोग हैं जो कुछ ना कुछ पाप करते हैं, हम सोचते कोई नहीं देख रहा है, चाहे वो SMS के द्वारा हो, व्हाट्सएप के द्वारा हो, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। या हमने कुछ किया, या हमने कुछ बोला, तीसरे व्यक्ति को नहीं पता, सच है नहीं पता, लेकिन क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटे हाथ क्या करते। यहोशू ने कहा, बेटा कितना समझाया तुमको। और मालूम आछान का उसके साथ हुआ क्या, केवल आखान ही नहीं परंतु उसका पूरा परिवार, उनको पथराव द्वारा उनको मार दिया गया। किस लिए, क्योंकि चुपके से उसने कुछ किया। आदम और हव्वा ने कभी ये नहीं सोचा कि एक निवाला खाने से वो पूरे मानव जाति के इतिहास, उसके दिशा को ही बदल देंगे, कभी नहीं सोचा था। अरे क्या है, केले का एक निवाला ही तो लिया, केला या पपीता या जो भी फल था, एक ही निवाला तो लिया, लेकिन जिस घड़ी वो निवाला लिया, उसी घड़ी पूरे मानव जाति का अंत तक जिस दिशा में जा रहे थे, वो पूरा दिशा ही खत्म हो गया। और जो रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अद्भुत रीति से बनी हुई थी, वो रिश्ता टूट गया। क्या इन आंखों ने देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आत्मिक आयाम पे ये सारी बातें हो रही थी, आत्मिक आयाम पे, लेकिन शरीर में दिख नहीं रहा था। आदम को पता ही नहीं चला, हव्वा को भी नहीं पता चला कि उसने किया क्या। मेरे प्रियो, आज के दिन आप में से कई लोग मां बाप हैं, आपके किसी निर्णय के वजह से, आपके किसी सोच या शब्द के वजह से आपकी अगली पीढ़ी भी प्रभावित होगी। आपके 2 पीढ़ी बाद बच्चे प्रभावित होंगे, 3-4 पीढ़ी बाद लोग प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि आपने लापरवाही दिखाई। आपके लापरवाही से आपके बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चों पर इसका असर पड़ेगा। यूं ही परमेश्वर ने नहीं कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो 4थे और 5वें पीढ़ी तक तुम आशीषित रहोगे। यूं ही नहीं कहा था। यदि आप पढ़ेंगे ड्यूट्रॉनमी, व्यवस्था विवरण, क्योंकि आत्मिक आयाम पर जो बातें होती हैं वो शरीर में दिखाई नहीं देती है। हमने तो सिर्फ एक झूठ बोला, उससे क्या होगा? कुछ नहीं, हमें इन आंखों से नहीं दिखाई दे रही क्या होगा, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि 4थे और 5वें पीढ़ी तक बहुत प्रभाव पड़ा। शत्रु इस बात के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है, किसी तरह से वो हमें जीत ले, किसी तरह। और वहां दूसरी ओर एक प्रेमी परमेश्वर है जो भी संघर्ष कर रहा है कि किसी तरह मेरा बेटा वापस आ जाए, किसी तरह मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मेरे तक वापस आ जाए। परमेश्वर भी संघर्ष कर रहा है। आपको मालूम है इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी लड़ाई थी? कौन सा युद्ध था? बताइए, बोलिए। इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध कौन सा युद्ध था? नहीं जानते? कलवरी पर जो युद्ध लड़ा गया था वो सबसे महान और सबसे बड़ा युद्ध था। और उस युद्ध को लड़ने के बाद यीशु मसीह ने ऐलान किया, क्या कहा? पूरा हुआ।
युद्ध समाप्त, अब कुछ नहीं बचा, मैंने जीत लिया है। वो युद्ध सबसे बड़ा युद्ध था, लेकिन वो युद्ध वहां समाप्त हुआ। आज के दिन जो सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है, आज के दिन वो यहां चल रहा है। सबसे बड़ा युद्ध कौन लड़ रहा है? एक तरफ परमेश्वर और दूसरी तरफ शैतान। मेरे प्रियो, आप अपने आप को छोटा मत समझिए। आप इतने मूल्यवान हो कि आपके पीछे दो बड़ी शक्तियां लड़ रही हैं आपके लिए। कभी आपने सोचा है, द ग्रेटेस्ट फोर्सेस ऑन दिस अर्थ आर फाइटिंग फॉर यू। दे आर फाइटिंग फॉर यू। दे वॉन्ट टू रिसीव यू एज देयर प्राइज। सबसे बड़ा युद्ध। इसीलिए आपको और मुझे यह पहचानना है कि उस युद्ध में हमारा साथ किसके साथ होगा। क्योंकि इस युद्ध में मालूम कौन जीतेगा? आपके अंदर कौन जीतेगा? वो जीतेगा जिसे आप उठाओगे। जिसे आप उठाओगे वो जीतेगा। तो यदि आप शैतानी शक्तियों की बातों को आप उठाओगे तो शैतान जीतेगा आपके जीवन में। आपके जीवन में। यह सुनकर आपको शायद बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई है। इसीलिए तो लड़ाई हो रही है। और यदि आप परमेश्वर की बातों को आप ऊंचा करोगे तो फिर जीत परमेश्वर की हो रही है। यह आपके ऊपर है। आपका झुकाव किस ओर है। यदि आप पाप की बातों में अपने आप को दोगे, गलत बातों को अपने आप को दोगे, शैतानी बातों को अपने आप को दोगे, तो आपके जीवन में शैतान विजयी होगा। और तभी तो वो लोगों को अपने वश में लेता है, क्योंकि वो विजयी हुआ। क्योंकि हमने ये पहचाना ही नहीं कि युद्ध आत्मिक है। आगे बढ़ते हुए हम ये भी पहचानना है कि आज के दिन, इस दिन मन को कब्जे में लेने के लिए शैतान बहुत एक्टिव है। किसके मन को? छोटे बच्चों के मन को, जवानों के मन को, इवन बड़ों के मन को। मैं यहां पर सिर्फ बच्चों को नहीं कहूंगा। आज जो यंत्र शत्रु इस्तेमाल करता है, सबसे अच्छे रीति से, सबसे सफलता के साथ इस्तेमाल करने वाला कौन सा यंत्र है? जोर से बोलिए। हर एक जन ने एक शब्द में बोल दिया, एक ही बात बोली, मोबाइल। सबने पहचान लिया। धन्य हो आप जिन्होंने इस बात को पहचान लिया, क्योंकि यह सच्चाई है। मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सारी बातों ने हमारे बच्चों के, जवानों के, इवन बड़ों के मन को अपने वश में ले लिया है। आज का दिन वो दिन है जब छोटे बच्चे दूध भी नहीं पिएंगे यदि आप उनके हाथ में। कितना सामर्थी है ये यंत्र। कभी आपने सोचा है? लत हो जाती है लोगों की। जब तक 45 मिनट 1 घंटे का रील नहीं देखेंगे तब तक नींद ही नहीं आएगी। कितना एडिक्टिव है। आप जानते हो आप कितना रील देखते हो? आप जानते हो, मैं पूछूंगा नहीं। लेकिन मैं सच्चाई के साथ यह कहूंगा, बड़े हियाव के साथ कहूंगा, 95% लोग रील पर ही अपना आधा शाम बिताते हैं। ऑफिस में भी मौका मिलते ही ऑफिस में भी रील। इट इज सो एडिक्टिव, इट इज सो पावरफुल। लेकिन यह नहीं समझ रहे हैं कि यह शैतान का यंत्र है। एक और जरिया जिससे शत्रु प्रभाव डालता है, गीतों के द्वारा। गीत, सॉन्ग्स, म्यूजिक। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास इसी चर्च के एक माँ बाप थे। उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने मुझे कहा, और लखनऊ के हैं, उन्होंने कहा मेरे बच्चे को उनका जो म्यूजिक टीचर है वो एक गीत सिखा रहे हैं। मैंने वो गीत मांगा, और पेरेंट्स कह रहे हैं हमने वो गीत मांगा यूट्यूब पर, और हमने देखा, फिर हमने उसके शब्द को देखे और हमने पाया कि ये गीत सही नहीं है। तो हम विरोध कर रहे थे टीचर से, लेकिन टीचर मानी नहीं। ये छोटा बच्चा है,
मेरे ख्याल से 7-8 साल का है, 7-8 साल का होगा, 7-8 साल का बच्चा है। लखनऊ के गोमती नगर के एक स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, ये विदेश की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा अच्छा वीडियो भेजो, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा और फिर मैंने उसके बाद उसके शब्द मैंने डाउनलोड किया। मैं पढ़ के सुनाऊं? मैं उसका अनुवाद कर रहा हूं, ठीक है, हिंदी में कर रहा हूं, इंग्लिश में, हिंदी में कर रहा हूं। हम प्रेम में नहीं हैं, हमारी कोई कहानी एक जैसा नहीं है, बस तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसी बात है, तुम डरो मत, हमारी परछाई हमें पहचानती है, आओ हम संसार को छोड़ दें। छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, मुझे रात में ले चलो, आओ अंधकार में हम गिरें, हमें ज्योति की जरूरत नहीं है, हम अंधेरे में जिएंगे। मुझे दिखाई दे रही है, मैं महसूस कर सकता हूं, जब तक हम जवान हैं और निडर हैं, हम ज्योति को छोड़ें और अंधकार में आओ गिरें। आप गीत के बोल को समझे? उसका कोरस है, अंधकार में गिरें, अंधकार के लिए अपने आप को दें, ज्योति को छोड़ें, आओ अंधकार में गिरें। ठीक, अब देखिए, आकाश के नीचे हीरे जैसे काला, हमारा समय समाप्त हो रहा है। क्या कनेक्शन है, नहीं समझ में आया। समय समाप्त हो रहा है, सच्चाई का इंतजार मत करना कि वो आए और हमें अंधा कर दे। कौन सी सच्चाई अंधा करता है? हमें अंधा क्या करती है? झूठ। झूठ हमें अंधा करती है। यहां कहते हैं सच्चाई को अनुमति ना देना कि हमें अंधा करे। ओके, बस आओ हम उनकी झूठी बातों को मान लें। ओके, विश्वास करो, मुझे दिखाई दे रहा है और मैं जानता हूं कि तुम भी अनुभव कर पा रहे हो। कोई भी ऐसी गुप्त बात नहीं है जो गुप्त रखने लायक हो, इसीलिए मुझे बेवकूफ बनाओ, मैं सपना देख रहा हूं। क्या इसमें अर्थ है? नहीं समझ में आया। चलिए, मुझे रात में होते हुए निकालो, आओ हम अंधेरे की तरफ गिरें, हमें ज्योति की जरूरत नहीं है, हम अंधेर की ओर हम जिएं। मैं देख पा रहा हूं, मैं महसूस कर पा रहा हूं, हम अभी भी जवान हैं और निडर हैं। आओ हम ज्योति को छोड़ें, रोशनी को छोड़ें और अंधेरे को अपने आप को दें। ठीक है। एक दूसरा गीत पास्टर अमित ने कल मुझे भेजा, दिखाया, हम लोग जब प्रेयर कर रहे थे यहां पर। बाय द वे, हमारे शनिवार को यहां पर हर शनिवार को प्रार्थना होती है 9 बजे से 12। ये उपवास के साथ है, लेकिन मैं कई लोगों से जब बात किया तो मुझे ये समझ में आया कि कई लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मैं उपवास नहीं कर रहा हूं तो मैं नहीं आ सकता। ये गलत है। अगर आप उपवास नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना तो करने आओ। ठीक है, आप ये मत सोचो कि मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, यहां पे कोई मीटर थोड़ा ना चेक करने के लिए आप कर रहे हो या नहीं उपवास। वो आपके और प्रभु के बीच की बात है। हम चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें हमारे साथ मिलकर। ठीक है, तो आप लोग आइए 9 बजे से 12 बजे तक। आप उपवास करो या ना करो, कोई बात नहीं, करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे कोई बात नहीं। सो ये गीत उन्होंने मुझे भेजा, कुछ मिलता जुलता है, लेकिन इसके भी मैं बोल सुनाता हूं आपको। छोटे बच्चे, याद रखिए, अरे ओ हे देखो, अरे ओ, मुझे वो गीत याद है, कोई मुझे सुना रहा था। ओए क्या, अच्छा छोड़े। ओए क्या बोलता तू? ये लिखा ना, व्हाट डू यू से? तू कहता है कि इनकी जान को मत लो, ये मरने लायक नहीं है। तो फिर कौन है मरने लायक? क्या तुम सोचते हो हम मरने लायक हैं, या वो जो हमें अपना पुत्र कहता है? हमें अपना पुत्र कौन कहता है? परमेश्वर। और यहां पर कह रहा है, क्या वो मरने लायक है? क्या तुम उसे भी मारना चाहते हो? क्योंकि तुम कौन हो?
तुम तो मनुष्य के पुत्र हो जो धातु के बने हुए, मेटल, धातु, ओके। उसी प्रकार से जैसे हम सब हैं। अब आप विचार करो किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। आओ हमारे जैसे बनो, तुम भी ये लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें हमारी तरफ आना पड़ेगा, ओके। और फिर कहता है गलत और सही, अच्छे और बुराई के बीच में जो लकीर है, जो रेखा है, वो गायब हो रहा है। तो जब रेखा गायब हो रही है तो हम नहीं समझ पाते हैं कि गलत कहां है और सही कहां है। वो रेखा गायब हो रही है, ठीक है। आओ हम दूसरी ओर चलें। कौन सी दूसरी ओर? लो एक निवाला लो। जब निवाले की बात आती है तो कौन सी बात ध्यान में आता है? एक निशानी छोड़ जाओ, अंधेरे में डगमगाने से बचो, बस ज्योति से दूर हटो, बस ज्योति से दूर हटो। अब तुम मेरे नगर में आए हो, कम से कम तुम मेरी सुन तो सकते हो कि जो मैं कह रहा हूं क्या तुम करोगे? तुम स्टील के लिए, स्टेनलेस स्टील के लिए लड़ो। ये नहीं समझ में आया, लेकिन एक हथियार का प्रमाण है। या तो फिर तुम मेरे एड़ी के नीचे मरो। एड़ी की बात जब आती है तो कौन सी बात याद आती है? तो अब तुम क्या करने जा रहे हो? परीक्षा में आ जाओ, हम एक नया देश बनाएंगे, तुम और मैं। तो लोगों को मरने दो, झूठ का पैगाम फैलाओ, आओ एक नई दुनिया बनाएं सर्प के साथ। किसके साथ? ये गीत है इंग्लिश में, ये हंसने वाली बात नहीं है मेरे प्रियो। ये गीत आपके बच्चे स्कूल में सुन रहे हैं क्योंकि उनके म्यूजिक टीचर सुना रहे हैं, उनके म्यूजिक टीचर उनसे गवा रहे हैं। क्या आपने कभी कोशिश करी कि आप अपने बच्चों से पता करो कि तुम्हारे टीचर ने क्या तुम्हें सिखाया आज, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें आज क्या बोला, तुम्हारे म्यूजिक में कौन से गीत गाए जा रहे हैं? कभी आपने पूछा? अनजाने में आपके आंखों पर पट्टी लग गई, आपके बच्चों के मन में बीज बो दिया गया। क्योंकि लड़ाई मन में हो रही है, आत्मिक आयाम पर, शारीरिक स्तर पे नहीं। मेरे प्रियो, आपको और मुझे यह पहचानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। गीत का जो माध्यम है, संगीत का जो माध्यम है, बहुत सामर्थी है। किसी एक विशेषज्ञ ने कहा, तुम एक देश का दिशा समझ सकते हो जब उसके गीत को सुनो। उस देश के गीतों को अगर सुनोगे, उससे समझ जाओगे कि देश की दिशा क्या है। बहुत सामर्थी यंत्र है, और उसी यंत्र को शत्रु ने अपना लिया, उसी यंत्र को वो इस्तेमाल कर रहा है। आपके बच्चे क्या गा रहे हैं, आपके बच्चे क्या सुन रहे हैं? वो अपने कमरे में मोबाइल फोन लिए हुए हैं। क्या आपने कभी कोशिश करी ये देखने के लिए कि आपका बच्चा देख क्या रहा है? क्या आपने कभी कोशिश करी ये सुनने के लिए कि आपका बच्चा क्या सुन रहा है, कौन से रील देख रहे हैं? नहीं, माँ बाप बस पीछा छोड़ दे, इसीलिए बस मोबाइल फोन दे दिया, ये नहीं सोचते हुए कि उसका अंत क्या होगा। मैं बताऊं उसका अंत क्या होगा? वो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, वो बच्चा नशे में जाएगा, क्योंकि उसे और कहीं से वो आनंद या वो खुशी या संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो नशे की ओर जाएगा, वो दवाओं की ओर जाएगा। कुछ लोग सूंघना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा जो संतुष्टि मिलती है वो कहीं और उन्हें नहीं मिलता है, और फिर उसके बाद वो सुइसाइड, आत्महत्या की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन की लड़ाई वो हार गया। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने ये नहीं पहचाना कि मन की लड़ाई को केवल आत्मिक आयाम पर ही लड़ा जा सकता है, केवल आत्मिक आयाम पर। यह कितना सामर्थी है, आप में से कई लोग शायद जानते हो। आपके बच्चे यदि आपके वश में नहीं है, तो कहीं ना कहीं छोटे में कुछ लापरवाही दिखाई गई है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रीति से जो जिम्मेदारी माँ बाप को उठानी थी, वो कहीं ना कहीं
उसमें चूक गए। नहीं तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। यदि हम जयवंत से बढ़कर हैं तो हम हार कैसे गए? केवल यही कि हम कहीं ना कहीं हम चूक गए। मेरे प्रियो, ये जो हम यहां पर से पुकार देते हैं कि प्रार्थना के लिए आओ, प्रार्थना के लिए आओ, इसे कई लोग हल्के रीति से लेते हैं और फिर जीवन के किसी ना किसी क्षेत्र में वो संघर्ष करते हैं, क्योंकि घर पे उस तरह की प्रार्थना नहीं होती है जैसे यहां पर होती है। घर पे आधे घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है जो हम यहां पर 5 घंटे, 6 घंटे के लिए करते हैं। इसीलिए हम यहां बुलाते हैं और फिर सामूहिक रूप से बुलाते हैं। उस दिन पिछले रविवार को 1-2 हफ्ते पहले मैंने आपको सामर्थ का एक एग्जाम्पल दिया था, है ना, जब सबको मैंने खड़ा किया था और कहा था कि पैर पटको ज़मीन पे। आपने खुद अनुभव किया, एक जन के करने से, अकेले करने से, और पूरा समूह जब करता है तो फिर कैसा होता है। प्रार्थना में सामर्थ जरूर है, क्योंकि आत्मिक आयाम में ये होती है, और जो लड़ाई हम आत्मिक आयाम में लड़ते हैं वो आत्मा के सामर्थ के द्वारा ही लड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे। और हैं हम युद्ध में। अब आप चुनो आपको करना क्या है। आप पराजित होना चाहते हैं, आप विफल होना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। आप विजयी होना चाहते हैं तो फिर आत्मा के हथियार बांधना जरूरी है। आपका क्या चुनाव है? हम अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहूंगा हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और कोई इधर उधर ना देखते हुए। लेकिन मेरा विश्वास यह है कि परमेश्वर के वचन ने आज आपके दिल को जरूर छुआ होगा, आपके मन को जरूर प्रभावित किया है, जिससे कि आप सोच में पड़कर आप मजबूर हो गए सोचने के लिए कि मुझे करना क्या चाहिए। कभी आपने ऐसा किया है जब स्कूल अपने बच्चों को भेजते हैं तो फिर भेजते समय बच्चों के सर पे हाथ रखकर आप ये कहें, हे प्रभु, हे स्वामी, ये बच्चे नाजुक हैं, ये बहुत ही मासूम हैं, ये स्कूल जा रहे हैं जहाँ पर मेरा प्रभाव नहीं रहेगा, हमारा माँ बाप होते हुए प्रभाव नहीं रहेगा। वो दूसरे बच्चों की बातों को सुनेंगे, बड़ों की बातों को सुनेंगे, टीचरों के बातों को सुनेंगे, लेकिन मेरे बच्चे के मन को आप सुरक्षित रखो, मेरे बच्चे के दिल को आप सुरक्षित रखो, ताकि इस दुनिया की दुष्टता से वो प्रभावित ना हो, कोई भी बुरी बात उसके मन में एक बीज के समान ना गिरे। उनके सर पे हाथ रखकर उन्हें प्रभु यीशु के लहू में बांधकर तभी अपने घर से भेजें। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? मैं हाथ नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, जब कभी भी आपके बच्चे घर से बाहर जाएं, इवन शाम को खेलने के लिए भी जब जाते हैं, तो भी आप प्रार्थना करके ही भेजें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं उनके मित्र कैसे हैं, किस घर से आते हैं, किस प्रकार का प्रभाव उन बच्चों पर रहता है, आप नहीं जानते हो। इसलिए हे प्रभु, ये बच्चे खेलने जा रहे हैं, इनके मन को आप सुरक्षित रखो, इनके दिल को आप बचा कर रखो, किसी प्रकार की दुष्टता उनके अंदर ना प्रवेश करे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कल से आप उस कार्य को करिए। जब से आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आंखों को बंद करके एक पल आप कुछ समय लीजिए और आप प्रार्थना मांगिए, आप प्रार्थना मांगिए परमेश्वर से। This is a very serious matter that we have heard this morning. और आज की सुबह ये जो हमने सुना, ये बहुत ही गंभीर बात है, And it's a timely advice to the parents. और ये बहुत समय रहते आप लोग के लिए ये सलाह है। How many of you have heard Satan's church, about Satan's church? कितने लोगों ने सुना है शैतान की कलीसिया के बारे में? Do you know there is a Satan's church in the world? क्या आप जानते हैं संसार में शैतान की भी कलीसिया है? These songs that Pastor Sammy has quoted, these are the kind of songs that Satan's church sing. और ये जो गीत के बारे में भी पास्टर सैमी ने बताया, इस प्रकार के गीत शैतान की कलीसिया में गाए जाते हैं। And the congregation just glorifies Satan.
और उनकी जो मंडली होती है वो शैतान को ऊंचा उठाती है। And our children are under the influence of the teachers. और हमारे जो बच्चे हैं वो इन शिक्षकों के प्रभाव में हैं। That is why it is very, very important. और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। Some parents are very foolish. कुछ माता पिता बहुत मूर्खता करते I हैं। am not calling you foolish, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, but I'm talking about certain parents. लेकिन कुछ हैं माता पिता, कुछ अभिभावक हैं जो मूर्खता करते When हैं। we tell them to teach them from the Bible and all that, oh, he is so small, he doesn't understand anything. और जब उनसे हम कहते हैं कि बच्चों को तुम बाइबल से पढ़ाओ सिखाओ, तो वो कहता है अभी बहुत छोटा है, वो समझेगा नहीं। By that statement, you are telling that God has given me an idiot. और Child. ऐसा जब आप बोलते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक मूर्ख बच्चा दिया है। Your child is not as dumb as you think. आपका बच्चा जैसे आप सोचते हैं वो वैसा मूर्ख नहीं है। If a child which is in the mother's womb और एक बच्चा जो माँ के गर्भ में है, and from the 20th week onwards, वो 20 हफ्ते से ही if that child could recognize his mother's voice. वो अपनी माँ की आवाज को पहचानने लगता है। Why? क्यों? Is he a dumb or idiot? क्या वो मूर्ख है? These children are wiser than you think. और ये बच्चे जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा बुद्धिमान हैं। From day number 1 of his birth, और अपने पैदा होने के पहले दिन से it ही is your responsibility to keep talking to the child. ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस बच्चे से बात करते रहें। He may be sleeping, हो सकता है उसको नींद आए, but in the sleep you can talk about Jesus to your children. और जब वो सो भी रहा हो उस वक्त भी आप यीशु के बारे में अपने बच्चे से बात कर सकते Many हैं। children, many parents come, Pastor, please pray for my, he is very naughty. और बहुत से अभिभावक मेरे पास आते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करी, बहुत बदमाश है, He doesn't listen. ये सुनता नहीं है। If your child does not listen to you, he is not going to listen to the pastors. अगर वो बच्चा आपकी नहीं सुनता है तो वो पास्टर्स की भी नहीं सुनेगा। And that's why every time I dedicate a child, I make this statement. और इसलिए जब भी मैं किसी बच्चे का परमेश्वर के प्रति समर्पण करता हूँ, इस बात को मैं जरूर कहता हूँ That you are not just a parent. कि आप केवल उस बच्चे के अभिभावक नहीं हैं, You are also the first teachers to your child. आप अपने बच्चे के पहले शिक्षक भी हैं। It is from you that child is going to learn to say Jesus वो आप हैं जिससे वो बच्चा सीखेगा बोलना यीशु, and learn good manners और अच्छी आदतों को सीखेगा and use good decent language. और अच्छी भाषा का प्रयोग करना सीखेगा। And if you don't start from day number 1, और अगर आप पहले दिन से ही शुरू ना करें and even before the birth, तो उसके पैदा होने के पहले से ही you place your hand on your stomach. आप अपने हाथ को गर्भ पे रखें, And if you have a husband who cooperate with you, और यदि आपका पति ऐसा है जो आपका बड़ा सहयोग करता and he है, knows how to pray, और यदि वो जानता है कि प्रार्थना कैसे let करनी that है, husband put his mouth on the wife's stomach here. तो वो पति अपनी पत्नी के पेट पर मुंह रखकर उस बच्चे से बात करे, And speak to that child, उस बच्चे से बात करे quoting scripture verses. और वचन की आयतों को बोले। How is it that a child who is 6 months old, 7 months old, does not drink the milk from the mother unless you give a cell phone in his hand? और ये कितनी अचंभित करने वाली और तकलीफ देने वाली बात है कि एक 6-7 महीने का बच्चा माँ का दूध नहीं पीता जब तक आप उसके हाथ में फोन ना दें। We pray that you will be wise enough to deny that child that cell phone. और हम प्रार्थना करते हैं कि आपको इतनी बुद्धि और सामर्थ हो कि आप उस बच्चे को फोन देने से इनकार करें। And you say, she'll cry, he'll cry. और कहते हैं कि वो रोता है, चिल्लाता है, Let him cry. रोने दीजिए, His lungs will be strengthened. ठीक है, उसके फेफड़ों में और मजबूती आ जाएगी। No matter how much he cry, जितना भी वो रोए,
don't respond to his request for the self. If he has that kind of mind, he will understand when you pray and when you talk about Jesus. और जितना भी वो रोए उस Don't मोबाइल के लिए, आप उसको ना दें। और यदि उस इस प्रकार का उसका दिमाग है तो वो ये भी समझेगा जब आप प्रार्थना करेंगे और उससे वचन की बातें करेंगे यीशु Don't के बारे में। neglect it. इस बात को अनदेखा ना करें। All the churches don't preach this kind of message. और सारी कलीसियां इस प्रकार का संदेश नहीं देती हैं। जबकि हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु भोज में हिस्सा लेने के लिए, और आप खड़े हैं, मैं एक भाग पढ़ना चाहता हूँ जो पौलुस ने कलीसिया को लिखी। आप केवल सुनिए ध्यान से। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हुए हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इस्राएली हैं उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूरत पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाएं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? यदि इस बात से आप कुछ समझ सके तो फिर होने दे पवित्र आत्मा बहुत स्पष्ट करे। आप अपने स्थानों को 2 मिनट के लिए ग्रहण करें। आज जो प्रभु भोज में हम हिस्सा लेंगे वो थोड़े अलग रीति से होगा, और मैं चाहूँगा कि यदि आप पिछले 10 मिनट के अंदर आप अंदर प्रवेश किए हैं तो फिर कृपया इसमें हिस्सा ना लें, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, आप आत्मिक स्तर पे एक नहीं हो पाए हमारे संग, इसीलिए ऐसे में प्रभु के मेज में हिस्सा लेना उचित नहीं होगा। भले ही आपके अंदर वो योग्यताएं रही हों, लेकिन कृपया हिस्सा ना लें, आपसे अनुरोध है। पौलुस कहता है जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उसी रात को उसने रोटी ली और रोटी को लेने के बाद उसने धन्यवाद दिया, और धन्यवाद देकर उसने रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आज के दिन जब हम इस मेज में शामिल होते हैं तो जैसे पौलुस ने कहा उस हिस्से में जो अभी मैंने पहले पढ़ा था कि रोटी एक है और उस एक रोटी से हम सब हिस्सा लेते हैं। पौलुस हमें सचेत करता है और कहता है अपने आप को जांचो। प्रभु का वचन पौलुस के द्वारा एक दूसरी जगह वो कहता है, क्या एक ही होंठ से, एक ही जुबान से
प्रभु की स्तुति और फिर बुरी बातें कैसे निकल सकती हैं, उसे स्पष्ट कहते वो कहता है, एक सोते में से क्या मीठा पानी और खरा पानी दोनों निकल सकता है? नहीं। उसी प्रकार से ये मेरा जो होंठ है, जो चर्च में बैठकर स्तुति प्रशंसा के गीत गा रही है, इन्हीं होठों के द्वारा जब मैं बाहर जाता हूँ और चाय पे चर्चा करता हूँ 15 लोगों के साथ में, तो मेरी चर्चा इन्हीं होठों से क्या होती है? क्या हम आलोचना कर रहे हैं? क्या हम लोगों को नीच दृष्टि से दिखा रहे हैं? क्या हम उनके लिए गलत शब्द प्रयोग कर रहे हैं? भले ही उसमें सच्चाई हो, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? उस सच्चाई के द्वारा हम अगले को नीच दिखाएं। इसी होंठ से, जिस होंठ से हम कहते हैं प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, उसी होंठ से हम कहें कितना दुष्ट आदमी है। एक तरफ कहते हैं कितना महान परमेश्वर है, दूसरी ओर कितना दुष्ट व्यक्ति है। एक ही होंठ से। मेरे प्रियो, जब हम इस रोटी में से खाते हैं, हम याद करें ये रोटी एक है और हम सब इसी एक रोटी से हिस्सा लेने वाले हैं, हिस्सा लेने वाले लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने रोटी ली और उसने धन्यवाद दिया। हम धन्यवाद की प्रार्थना को करेंगे। आप में से 2 भाई लोग एक एक प्लेट लें। आइए हम लोग प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो अपने आप को, अपने शरीर को तोड़े जाने के लिए दे, अपने आप को एक बलिदान के रूप में चढ़ाए। यही तो उद्देश्य था, और कोई उद्देश्य नहीं था। और जब यीशु मसीह आया, प्रभु आप आए, आपने अच्छे काम किए, लोगों को चंगा किया, आपने छुड़ाया दुष्ट की शक्तियों से, लेकिन आपका जो प्रथम प्राथमिक उद्देश्य था वो क्रूस पर जाने का था। आप गए, आपने शरीर को आपने तोड़े जाने के लिए दिया। जब हम इस रोटी में से खाते हैं, होने दे हम समझने पाएँ, भले ही छोटी रीति में क्यों ना हो, लेकिन हम समझने पाएँ उस दर्द को जो आपने सहा, जो आपने झेला, केवल इसीलिए कि हम उद्धार पा सके। इसके खाने के द्वारा हम इस बात को स्मरण भी करें, ये मेरी प्रार्थना है। और फिर कहता है वचन कि उसने रोटी तोड़कर उसने शिष्यों को दिया और कहा, लो इसे खाओ, ये मेरी वो देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई। इसी रीति से उसने कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए इसे पियो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते हो जब तक यीशु मसीह ना आए। पिता परमेश्वर, फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने, जब उसका शरीर तोड़ा गया, उस टूटे शरीर से, घाव भरे शरीर से, अंग अंग से, सर से लेकर पांव तक खून और लहू बहा और आपने उसे बहने दिया, क्योंकि उस खून में, उस लहू में वो सामर्थ और वो शक्ति पाई जाती है जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है, जिसके द्वारा हम सुरक्षित रहते हैं और हमारी चंगाई होती है। बहुत ही सामर्थ रखने वाला लहू है और हम धन्यवाद देते हैं। होने दे जब हम इस लहू में से, इसमें से पीते हैं, तो फिर हम याद करने पाए, उस बात को स्मरण करने पाए। बाइबल कहती है कि हम ये इसीलिए करते हैं क्योंकि इसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन का प्रचार करते हैं।